912 में से 911 सेंटर पर परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से पूर्ण हुई है। वहाँ के बच्चों को क्या री एग्जाम देना चाहिए? दूसरा, इसमें से कोई मुझे बता दे कि 1:30 बजे के पहले आपके पास आयोग का क्वेश्चन पेपर वायरल होता हुआ मिला तो बताइए। किसके पास है? तो क्यों आप लोग चला रहे कि वायरल हुआ करके? अच्छा सर, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे आ गया सर? अरे आपने देखा नहीं, वो लहरा के निकल रहा था वो। सर ये नहीं है कि लहरा कैसे आ गया आप बताइए? एक मिनट सर, नहीं एक मिनट हाँ ठीक है, नहीं एक मिनट अगर वो बाहर लेकर पेपर निकल रहा है तो देख लिया है जी, एक मिनट देख लिया आदमी को, सर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर ये चेक कर लिया गया है, वो आदमी है जिसने लहराते हुए निकला है। बिल्कुल। प्रश्न पत्र देखिए, हमारा जो किसी भी सेंटर बिल्कुल स्पष्ट होता है तो आप लोग टाइम देते हैं। एक मिनट वो सब बात हो गई। एक मिनट सर, तो क्या नाम है जो आप लोग टाइम देते हैं, अभी आपने बताया यहाँ पर कुछ लोग जान गए, लेकिन वहाँ पर क्या जब सेंटर पर ये चीज स्पष्ट की जाती है पेपर के दौरान, अगर लेट होता है कि बिल्कुल स्पष्ट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, सभी कैंडिडेट्स को ये पता भी है और कई बार कैंडिडेट्स इस सिचुएशन में पड़े हैं और उन लोगों के द्वारा सीधे घड़ी दिखाया जाता है। उस कमरे में घड़ी होती है क्योंकि उनके पास कोई घड़ी नहीं होती है कि सर ये 10 मिनट आप विलंब से दिए, 10 मिनट हमें समय मिलेगा, और वो उनको इजाज़त मिलती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। जहाँ तक प्रश्न पत्र का बात है, मैं स्पष्ट कर दूं कि टोटल 66 ट्रंक में 33 ट्रंक जो है हमारे ब्लॉक ए के लिए और 33 ट्रंक ब्लॉक बी के लिए प्रश्न पत्र गए थे, और उस 66 ट्रंक में जो हमारे 12,000 छात्र हैं, 12,000 ही छात्र के लिए प्रश्न पत्र नहीं जाते हैं। हर सेंटर पर हम 6% प्रश्न पत्र अलग से देते हैं, क्योंकि ये संभावना होती है कि प्रिंटिंग में कहीं कोई पेपर मुड़ा रह गया हो या डबल प्रिंट हो गया हो या कटा हुआ या फटा हुआ हो, और उसी में OMR भी होता है। तो अगर OMR कटा फटा है तो वो एक्स्ट्रा मिलता नहीं है, तो वो 6% का हमारा प्रोविज़न है। इसलिए प्रश्न पत्र कम होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये वतिंडा बनाया गया है जानबूझकर कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा हमारे परीक्षा को डिस्टर्ब करने के लिए। सर एक सवाल है, आपने कहा वो एग्जामिनेशन सेंटर पर बात करें, क्या आयोग डीएम से बात करेगा कि डीएम साहब ने ये रिलीज कैसे कर दिया 192 बॉक्स का बिना आयोग से डिस्कस किए? एक मिनट, जहाँ तक डीएम साहब की बात है, डीएम साहब खुद गए थे, उन्हें जो प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन मिला होगा उनके द्वारा वो वक्तव्य दिया गया है। आयोग अपना जो काम है वो करेगा, दूसरे के वक्तव्य पे आयोग की कोई सफाई नहीं। वो तो आयोग को ही सस्पेक्ट में ला रहे सर कि ये जांच का विषय है। ये जो चीज हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं, वो पूरे जांच होगा, उसके बाद होगा जी। आयोग का रिपोर्ट सेंटर सुप्रीडेंट देंगे, डीएम साहब चाहे तो डीएम साहब भी रिपोर्ट देंगे, दोनों पर आयोग विचार करेगा। आयोग के पास प्रथम दृष्टया जो इन्फॉर्मेशन आएगी, चाहे सेंटर सुप्रीडेंट की हो चाहे डीएम की ओर से हो, उस पर आयोग जांच करेगा, और जांचोपरांत अगर पाया जाएगा कि लोगों ने कानून में हाथ लेके कार्रवाई की है, वैसे लोग पर कार्रवाई होगी। सर कब तक पर कितने बजे पहुंचने का नियम है, कितने देर पहले और कब पहुंचा यहाँ? देखिए, जो हमारा प्रोविजन है बिल्कुल स्पष्ट है कि सेंटर्स पे प्रश्न पत्र 1 घंटा पूर्व पहुंचेगा, और वहाँ बिल्कुल 11:15 बजे से 11 बजे के बीच में प्रश्न पत्र पहुँच गया है। सभी तल पर उस बक्से को पहुँचाया गया। 66 बक्से जो थे, जिसमें दोनों ब्लॉक में 5-5 फ्लोर थे, सभी बक्से को समय पर पहुंचाया गया है। उसकी जो कीज है, सब समय पर सारी चीज़ उपस्थित है, क्योंकि वो हमारे जोनल दंडाधिकारी ट्रेजरी बगल में है। जो बापू परिसर है, परीक्षा परिसर, आपको जानकारी होगी कि हमारी जो ट्रेजरी है, जो नया ब्लॉक बना हुआ है, वहीं पर है ट्रेजरी, और वहीं हमारे प्रश्न पत्र थे। वहीं से वो जोनल दंडाधिकारी समयबद्ध तरीके से उस चीज़ को लेकर गए हैं और समय पर पहुंचा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, हम जरूर इसकी जांच पहचान करेंगे। सर कब तक रिपोर्ट और बाय नेम उसके सेंटर सुप्रीडेंट की ओर से कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। सर रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? सेंटर सुप्रीडेंट साहब अभी वो पूरा OMR शीट कलेक्ट करके यहाँ भिजवाने में लगे हैं, उसके बाद वो सीसीटीवी खंगालेंगे। उसके बाद अभ्यर्थियों ने, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, जिन्होंने परीक्षा बाधित करने की कोशिश की है, जिन्होंने और छात्रों को भड़काया है, जिन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, वो लोग की पहचान की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई